बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जो हमने स्टार्ट किया था, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था, तो उसके हमने कल किए थे MCQs। सो आज हम उसके ना शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो कल हमने MCQs इसके किए थे। आई होप सो कि आप लोगों को MCQs की समझ आ गई होगी। सो आज हम ना इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि इंतहाई इजी हैं, एक एक लाइन के हैं। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस किस्म के एलिमेंट अपने बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को आसानी से खो देते हैं और किस किस्म के एलिमेंट अपने बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स जज़ब कर लेते हैं। इनके कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, खो देते हैं, और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से जज़ब कर लेते हैं, यानी कि हासिल करते हैं। कम मास रखने वाले सेकंड पे है जी, कम मास रखने वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों गैसेज या कम बॉइलिंग पॉइंट्स वाले माया की तरह पाए जाते हैं। थर्ड पे है जी, ऐसे किसी एलिमेंट की मिसाल दें जो क्रिस्टलाइन ठोस की तरह पाया जाता है और इसके एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। फोर्थ पे है जी, मेटल्स की कौन सी खसूसियत की वजह से इनको तारों चादरों में तब्दील किया जा सकता है। फिफ्थ पे है जी, क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड है। आगे सिक्स पे है जी, नाइट्रिक एसिड का डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर लिखें। ये थोड़ा है समझने वाला, बाकी सारे इजी हैं। सो शुरू करते हैं इसके हम जो क्वेश्चंस हैं। सो इससे हम पढ़ेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। इससे इंतहाई इजी है, जिससे आप लोगों को समझने में और याद करने में इंतहाई आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट रन हमें क्वेश्चन दिया था कि किस किस्म के जो एलिमेंट हैं अपने बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन को आसानी से खो देते हैं और किस किस्म के एलिमेंट अपने बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स जज़ब कर लेते हैं। सो हमने पीछे इसके बारे में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, उसको हम डोनर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। सो इसका आंसर है मेटल्स आसानी से अपने बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर सकते हैं। हाँ जी, मेटल्स आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से ये खारिज करते हैं क्योंकि इनके बैरूनी शेल में कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इस वजह से जब इनके बैरूनी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस वजह से अपना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये आसानी से खारिज करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करती हैं, क्योंकि इनके बैरूनी शेल में ना 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ना मेटल्स से हासिल कर लेती है। मेटल्स जो हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं इनके बैरूनी शेल में, तो इस वजह से इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देने होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होता है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो आसानी से ना जो नॉन मेटल्स आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो हासिल करता है, क्योंकि उसके पास ना बैरूनी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसके बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स और किसी के साथ वो शेयर करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं, वो उसे अपना जो ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, तो वो 6 देगा नहीं, 2 लेगा वो। सो ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट पे है जी, कम मास रखने वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों गैस या कम बॉइलिंग पॉइंट वाले माया की तरह पाए जाते हैं। लोअर इसका आंसर है जी, लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कमजोर फोर्सेस की वजह से गैसेस या कम बॉइलिंग लिक्विड्स के तौर पर मौजूद होते हैं। वो कहते हैं लोअर मॉलिक्यूलर मास मतलब कम मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कम मॉलिक्यूलर मास रखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कशिश की इंटरमॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की मजबूत कुव्वतें होती हैं, जो कुव्वत होती है वो मजबूत नहीं होती, वो कमज़ोर होती है। इसकी वजह से कमज़ोर फोर्सेस की वजह से गैसेस या कम बॉइलिंग पॉइंट्स फोर्सेस की वजह से गैसेस या कम बॉइलिंग लिक्विड्स के तौर पर मौजूद होते हैं। यानी कि अगर किसी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना, तो फिर उनके वो ठोस होंगे। लेकिन अगर किसी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी या तो वो होंगे गैसेस या कम बॉइलिंग लिक्विड्स होंगे।
सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर होता है कि अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा वो स्ट्रांग होती है तो उतनी ज़्यादा वो ठोस होती है, जो कितनी जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जो वीक होगी उतनी वो गैसेस होंगी। सो आगे थर्ड पे है जी, ऐसे किसी एलिमेंट की मिसाल दें जो क्रिस्टलाइन ठोस की तरह पाया जाता है और उसके एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। हाँ जी, इसका आंसर है कार्बन, यानी डायमंड क्रिस्टलाइन ठोस के तौर पर पाया जाता है। हाँ जी, कार्बन ना एक एलिमेंट है और डायमंड इसकी एलोट्रॉपिक शक्ल है। सो कहते हैं कार्बन है ना वो क्रिस्टलाइन ठोस के तौर पर पाया जाता है और इसके एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था इसके लास्ट टॉपिक पे। हाँ जी, यहाँ पे वो कहते हैं फोर्थ पे है जी, मेटल्स की कौन सी खसूसियत की वजह से इनको तारों और चादरों में तब्दील किया जा सकता है। वो कहते हैं मेटल्स की ऐसी कौन सी खसूसियत है कि इसको तारों और चादरों में तब्दील किया जाता है। तो इसका आंसर है कि जब मेटल्स पे प्रेशर डाला जाता है तो एटम्स के ना तो एटम्स के ऊपर की तारें नीचे की तारों से फिसल जाती हैं उनके दरमियान, तो इनके इसके नतीजे में इनकी शक्लें बदल जाती हैं, इसलिए मेटल्स को खींच कर तारों ने चादरों के चादरों की शक्ल दी जाती है जा सकती है। मेटल्स की खासियत इन्हें मेलिएबल और डक्टाइल बनाती है। और कहते हैं कि जब मेटल्स पर प्रेशर डाला जाता है, यानी कि उन्हें ऊपर से दबाया जाता है या उन पर ऊपर से हथौड़ा मारा जाता है, तो जब किसी चीज़ पे हम प्रेशर डालते हैं ना तो वो ना फिसल जाती है नीचे, उसकी शेप तब्दील हो जाती है। तो कहते हैं कि इस तरह एटम्स की जो ऊपर की कितारें हैं ना वो नीचे की कितारों से फिसल जाती हैं, तो इनकी शक्लें भी तब्दील हो जाती हैं। इस वजह से मेटल्स को खींच कर ना हम तारों या चादरों में आसानी से तब्दील कर सकते हैं। और कहते हैं कि मेटल्स की खासियत इन्हें मेलिएबल और डक्टाइल बनाती है। ये मतलब इनको चादरों को कूट कर सॉरी मेटल्स को कूट कर उनकी ये चादरें या तारें बनाई जा सकती हैं, इनकी शक्ल दी जा सकती है। आगे फिफ्थ पे है जी, क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड है। जब इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम देता है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वो कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स होगा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर का सिर्फ एक एटम देता है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम देता है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मजबूत होता है लेकिन दूसरे कोवलेंट बॉन्ड्स की तरह मजबूत नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि ये मजबूत होता है लेकिन जो दूसरे बॉन्ड्स हैं उनसे कम मजबूत होता है, इतना मजबूत नहीं होता लेकिन मजबूत है ये। आगे जी सिक्स पे है जी, नाइट्रिक एसिड का डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर लिखें। हाँ जी, ये थोड़ा समझने वाला, ये आपने थोड़ा समझना है इसको। यहाँ पे उन्होंने उसका ना डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा ये ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल मतलब इसको थोड़ा खुला करके लिखा था कि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है ना, तो अगर हम नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हम इनके ब्रोमीन शेल में इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हाइड्रोजन के ब्रोमीन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑक्सीजन के ब्रोमीन शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नाइट्रोजन के ब्रोमीन शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन को अपना जो डुप्लेट मुकम्मल करना है, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट और नाइट्रोजन को भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है। सो ये है कि क्या आप अपने ये जो ना हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करवाएगा। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवाएंगे। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के ब्रोमीन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, लेकिन ये ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा। सो इस वजह से इसका मतलब इसका जो डुप्लेट है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि इसके ब्रोमीन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इसे अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर करवाएगा तो इस तरह इसके ब्रोमीन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँगे। ये जिसमें मैं दायरा लगा रही हूँ, ये इसके अपने, ये समझिएगा कि इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इस वजह से इसके जो डुप्लेट है ना इसका मुकम्मल हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हम ऑक्सीजन है ना, उसके ब्रोमीन शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना होता है। सो ये जो हाइड्रोजन से इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन इससे अपना इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करवाता है। सो ये बेसिकली देखा जाए तो इसी के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो ये एक नाइट्रोजन के साथ भी नाइट्रोजन भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। सो ऑक्सीजन समझेगा कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसी के हैं। मतलब इसे अपना जो ऑक्टेट मुकम्मल करने के 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, 6 इसके पास ऑलरेडी हैं, इसे 2 चाहिए। सो इसके पास 2 ये
दो ये और ये दो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 4 6 और 8 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के ब्रोनी शेल में होते हैं जी 5 इलेक्ट्रॉन्स, और इसे अपना जो ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है ना, तो वह एक इसी का ही होता है नाइट्रोजन। अगर हम देखा जाए तो ये जो क्रॉस है ना, ये जो क्रॉस मैंने आपको ये बताया, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और एक ये, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो ये जो ऊपर ऑक्सीजन है ना, इसे ये इसका ना ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके अपने साथ शेयर करवाएगा। सो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो नीचे इसका एक ना ये लोन पेयर बच जाएगा। ये इसका ये नीचे की ये जो नीचे क्रॉस है ना, ये एक लोन पेयर इसके पास रह जाएगा। तो ये अपना लोन पेयर अगर ये इसके साथ शेयर करेगा तो ये मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लेकिन इसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से अपनी तरफ शेयर करवाएगा। सो इस तरह इसी के पास भी ऑक्टेट इसका मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ये जो ऑक्सीजन से इसने शेयर करवाया, 2 ये इसके अपने 4, 2 ये 5 6 और 2 इसके ये इलेक्ट्रॉन्स 7 8। सो ये नाइट्रोजन समझेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, और ये जो ऑक्सीजन है ये समझेगा ऑक्सीजन का अपना जो ऑक्टेट मुकम्मल का, लेकिन ऑक्सीजन समझेगा ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं। और ये ऑक्सीजन समझिए अपना एक लोन पेयर इसके साथ शेयर करता है ना, तो और ये ऑक्सीजन समझेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं। सो इस तरह इनका ये जो डार्क क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला है। सो ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था क्लास 9th की जो केमिस्ट्री उसके 3rd चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप सो कि जो आज मैंने आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई हो, शॉर्ट से इजी से क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।